हाय एवरीवन। एक बार एक जैन गुरु जापान के राजा को बागवानी की कला सिखा रहे थे। गुरु ने कहा हुआ था, जो कुछ तुम सीख रहे हो अपने महल के बगीचे में अभ्यास करते रहो, मैं किसी भी दिन आ सकता हूँ। 3 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारा बाग देख लूँगा। एक तरह से यह तुम्हारी परीक्षा भी होगी। राजा यह सुनकर आनंदित हो गया। उसने अपने यहाँ के मालियों की टीम के साथ अपने बगीचे की हर बारीक से बारीक चीज़ पर काम किया था, सिखाए गए हर नियम का पालन किया था। अब चूँकि अगले दिन गुरु को आना था, तो उसने ढंग से बगीचे को साफ कराया जैसा उसे होना चाहिए था। कहीं कोई गलती नहीं छोड़ी। राजा अपने गुरु के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे भरोसा था कि गुरु कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन गुरु ने बगीचे की ओर देखा और बहुत गंभीर हो गए। गंभीर रहना गुरु का स्वभाव नहीं था। वो हंसते रहते थे, पर बगीचा देखकर वो दुखी हो गए। राजा अंदर से थोड़ा कांपने लगा। उसे लगा वो परीक्षा में असफल होने वाला है। आखिर ऐसा क्या गलत हो गया? गुरु की चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। अंत में राजा ने पूछा, क्या बात है? मैंने आपको कभी इतना गंभीर नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि आपको बहुत खुशी होगी कि आपके शिष्य ने कड़ी मेहनत की है। गुरु ने कहा, सब ठीक है, लेकिन सुनहरे पत्ते कहाँ हैं? मुझे कोई मृत पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ हवा में लहराती नहीं दिखाई दे रही। उनके बिना बगीचा मरा हुआ सा लग रहा है। यहाँ कोई गीत नहीं है, कोई नृत्य नहीं है। बड़ा कृत्रिम सा बगीचा लग रहा है। राजा ने न केवल जमीन से बल्कि पौधों और पेड़ों से भी सभी पीले और सूखे पत्तों को हटा दिया था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। वह एक दूसरे से अलग नहीं, उसके पूरक हैं। इसके बिना कोई जीवन नहीं होता। गुरु ने यही कहा। हाँ, बगीचा सुंदर है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई पेंटिंग है, जीवित बगीचा नहीं है। बगीचे की सुनहरी हवा गायब है। मुझे उस सुनहरी हवा की तलाश है। सुनहरी हवा लाओ। गुरु ने एक बाल्टी ली और वह बगीचे से होते हुए फाटक के बाहर चले गए, जहाँ सभी पत्ते फेंके गए थे। उन्होंने पत्तों को बाल्टी में एकत्र किया, वापस बगीचे में आए और पत्तों को रास्ते में फेंक दिया। अचानक हवा पत्तों को इधर उधर उड़ाने लगी। अब बगीचे की हवा में शोर और संगीत शामिल हो गया था। गुरु ने कहा, अब जीवन है। हवा फिर से सुनहरी है।